नमस्कार जी। जी है प्रवीण फौजी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर, हाँ। तू क्या ले रहा है? भाई अपने पास तो फुल है जी। हाँ, आ जाओ। हाँ जी, चलो। ये सर भारत का सबसे सुंदर बुल है सर, राका जी। हाँ जी, इसका जन्मदिन पे भी मनाया था सर जो। हाँ सर, दादरी में सर। हाँ जी, दादरी में भी इससे मुलाकात हुई। हाँ जी। राम राम भाई, राम राम। सबसे सुंदर बुलों में आज इसकी गिनती। सफाई करके रखी। हाँ, शेविंग हाँ, हाँ, शेविंग कर रखा है सर। उसका शेविंग कौन कराता है? इसका सर परमानेंट बंदा रख रखा है इसका। परमानेंट बंदा रखा हाँ है? सर, हाँ, इसकी मालिश वगैरह डेली। अच्छा, हाँ जी। हमारा मालिश नहीं होता। और ये आप लोगों की देन है सर, जो पशुपालन को इतना बढ़ा रहे हो हमारे जो जेपी दलाल जी है ना जी। आज पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में जो पशुपालन का जो इन्होंने देख करके आगे चल रहा है, इनको आगे बढ़ा दी। नहीं जी, मैं कभी भी नहीं मिला जी, मेरे से पूछ। और प्रवीण फौजी नाम है जी, और इंडिविजुअल कभी नहीं मिला, लेकिन हकीकत बात है आज कोने कोने में। नमस्ते बहन जी, ठीक है बहन जी। वैसे कटिंग बहुत अच्छी कर रखी है। हाँ जी, स्टाइलिश है। इसको कौन सी ब्यूटी पार्लर में जाता है? इधर ही जी। भाई साहब रानो हमारी इंडिया की और ठीक हो जी, टॉप है वर्ल्ड में। ठीक है। मुर्रा मोर्रा में दुनिया में और कोई नहीं है, वर्ल्ड में टॉप है। 500 करोड़ का मतलब हम इसको अगर अच्छी तरह से करें, मंत्री साहब के पास 500 करोड़ का काला सोना है। हाँ जी, ये ये और इन्हीं की वजह से सर आज जो हरियाणा का नंबर 1 जो कहलाता है ना मुर्रा में, वो बुलों की कारण कहलाता हम है। इसको हाँ जी, प्रॉपर ढंग से अगर इसको एक्सपोर्ट करें, मार्केटिंग करें, तो हमारी इकोनॉमी में और पैसा भी आएगा। तो करो, और- आपको मना कौन कर रहा है? मैं जितनी मेरी कैपेसिटी कर रहा हूँ। और इसी का बच्चा है ये चीजों। ये भी फर्स्ट आया सर, इसी का बच्चा ये देखो सर, ये इसी का बच्चा है। और ये पूरा अभी फर्स्ट आया, मात्र ये 2 साल का भी हो, यानी खीरा बोलते हैं जो अभी दूध के दांत जो बोलते हैं वही है। हाँ सर, इनकी एज जो चेक की जाती है, एज दांतों से चेक करते हैं सर। हाँ सर। और सर बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने, और हम आपके साथ हैं। दिल से बड़ी खुशी हुई है सर। आप सब लोग साथ हैं तभी ताकतवर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। उसके बाद इसका संन्यास दिया जाएगा। देखो संन्यास की अगर बात करते हो तो आज एक पूरे भारत का ही रिकॉर्ड बना होगा शायद किसी एक मालिक के एक मेले में के जो फर्स्ट सेकंड जोटे में एक ही रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है। और शायद ये पशुपालन में पहला पहला ही पद्मश्री हमारा होगा। पूरी इंडिया के में। अब उससे तक पहले मतलब शायद कोई पहले पद्मश्री नहीं था, उसके बाद में नहीं है। उसके बाद में भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी बात उठती थी कि सेक्रेटरी साहब कहीं ना कहीं सिफारिश लेकर के आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? हमने तो जी देखे भी नहीं थे, ऐसे ऐसे हमारे हीरे हैं हमारे इस हरियाणा क्षेत्र हरियाणा में। की शान है, कमाया है। हरियाणा ठीक का है। नाम कमा दिया जी। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो आप देख पा रहे हो महेंद्रगढ़ का जो सबसे बड़ा मेला लगा था, उधर से लेकर के आए हैं। एक इस मेले में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है भारतवर्ष का। वो क्या रिकॉर्ड बना है वो भी मैं आपको साथ के साथ दोहराऊंगा, लेकिन उससे पहले हर पशुपालक अपना पशु तैयारी करके मेले में लेकर के आता है। और हर किसान को मैं बधाई देता हूं जो इस मेले में, भाई महेंद्रगढ़ मेले में पहुंचा। किसी का भी पशु, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन आया, सेकंड आया, थर्ड आया, सभी को बधाई। और जिस पशुपालक का, जिस किसान का अगर कोई भी नंबर पे नहीं पड़ा तो मैं उसको यही बात बताना चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई कई बार पोजीशन न भी आए तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी मेले में कोई कटड़ा हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे भाई कटड़ी हो, बाहर हुई है और अगले मेले में उसकी अच्छी पोजीशन रही है, तो उनको भी दिल तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने पशु की तैयारी करें और आगे वाले मेलों का इंतजार करें, अपने पशुधन को अच्छे से तैयार करें। लेकिन आप लोगों को सीखने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि ये पशुपालन कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पशुपालन से आप एक पद्मश्री अवार्ड ले सकते हो, पद्मश्री के अलावा आप पूरे भारत में नाम चमका सकते हो। एक पशुपालन से आप फेमस हो सकते हो और एक पशुपालन से आप सब कुछ कर सकते हो जो न होया हो, यानी करोड़ों रुपए की कमाई भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पशुपालन के सिवाय एक भाई दूध पीने के लिए किया जाता है, लेकिन आज एक पशुपालन ने सब कुछ करके दिखा दिया। और ऐसे जो इस पूरे भारत में जिसका नाम है मैं उससे मिलाऊंगा और क्या रिकॉर्ड बना है ये भी आपको वीडियो के द्वारा सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, जो हमारे दर्शक भाई अपने चैनल के द्वारा वीडियो देख रहे हैं हमारी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी।
तो वैसे सेक्रेटरी साहब अपने दोनों बोलो कि अपने चैनल प्रवीण मुरा फार्म पर काफ़ी वीडियो भी कवर हो चुकी हैं, तो उस टाइम पर भी जब ये विधायक छोटा था तो काफ़ी बार फर्स्ट सेकंड रहा है, लेकिन किसी भी शायद मेले में अभी तक नंबर नहीं कटा है। तो हम गोलू 2 तो पहले से ही भाई पूरे भारत में विख्यात है, चाहे हमें अभी बिहार में पटना में गए थे तो उधर भी काफ़ी जो प्रेम मिला था बिहार की जनता को भी, उसके बाद महाराष्ट्र में गए थे अभी कोल्हापुर में, तो उधर भी हम देख सकते हैं पूरे भारत की जनता ने इसको प्रेम दिया था। तो ये तो कोई है ही नहीं इसका तो जिक्र, लेकिन अभी जो एक नया उभरता जो चेहरा है वो है आज विधायक। तो विधायक के बारे में आप बताएं हमारे सबसे देखिए फौजी साहब, आपने विधायक के बारे में पहले ही बता चुके हैं जी। जो विधायक है तो विधायक ही रहेगा जी। ये तो मंत्री बनने वाला है कुछ समय में, मंत्री बनने वाला अच्छा ठीक है। तो क्योंकि गोलू 2 एक साइड किया, क्योंकि हम एक कंपटीशन KDF में और लड़ाएंगे जी। गोलू 2 चाहे वो जीत हो चाहे उस RO जी, उसके बाद इसका संन्यास दिया जाएगा। देखो संन्यास की अगर बात करते हो तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, आज शायद ये पहला ही बुल होगा जो इतनी बार भाई, और इससे पहले कितने हुए हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर चौड़ाई हाइट लेंथ पीठ पुट्ठे की बात करें तो इसका मुकाबला कोई नहीं करता है। और काफ़ी बार ये साबित भी कर चुके हैं अपने आप को भाई मैं आज के टाइम में नंबर 1 हूँ, क्योंकि अभी जो पशुपालक है सभी जागरूक हैं, अच्छे अच्छे किसान पाल के लेकर के आते हैं अपने बुलों को, लेकिन बार बार में फर्स्ट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज एक पूरे भारत का ही रिकॉर्ड बना होगा शायद किसी एक मालिक के एक मेले में के जो फर्स्ट सेकंड बुल रहे हो। देखिए फौजी साहब, फर्स्ट और सेकंड तो आ जाते कई बार, ऐसा तो नहीं किया होया, क्योंकि मेरी तो भैंस भी ऑल इंडिया शो में फर्स्ट और सेकंड भी आई है, लेकिन एक 22 ओवर की स्टेट में फर्स्ट सेकंड आगे दी। मैं ब्यास की बात नहीं कर रहा जी, जो रहे जोटे में एक ही रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड है। और बात जजों वाली बात नहीं जी, हर पशुपालक हर दर्शक के रिजल्ट आने से पहले हाँ, ये मुंह में थी दोनों को फर्स्ट सेकंड दोनों ही आए। तो ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि क्योंकि मेला जब भी प्रारंभ हुआ था तो सभी पूरी जनता इधर खड़ी है, तो सभी ने ये कह दिया था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी अगर जा इसकी देखा जाए तो हम सबसे ज्यादा अगर उम्मीद कर रहे थे तो जो विधायक है उसको हम पहली नंबर पोजीशन पर समझ रहे थे, जो साफ सफाई के हिसाब से, लेकिन अगर सारी चीज़ों को उम्र के हिसाब से भी ये देखा जाए तो जजों ने इसको फर्स्ट किया है और उसको सेकंड किया है। और दोस्तों यही जो नस्ल होती है मुर्रा नस्ल को आगे ले जाती है। सभी पशुपालकों को मैं हमेशा अपने वीडियो के द्वारा कहता भी रहता हूँ, मेरे किसान साथियों को हमेशा समझाता भी रहता हूँ कि अच्छे सिमनों का प्रयोग करें, क्योंकि जब तक अच्छे सिमन आगे नहीं आएंगे तो मुर्रा नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। तो जी एक और बात बताएं आप, आपने इनका सीमन का दोनों का ही शुरू कर रखा है, सीमन हो तो और रेट क्या है? रेट 300 रुपये पर एक्स्ट्रा दोनों के 300। लेकिन मैं एक बात कह सकता, किसी सप्लायर के पास मेरा जोटे का सीमन नहीं है। तो ये क्या कारण रहता है कि आप किसी को मैं ये चाहता हूँ मेरे जोटे बदनाम न हो, हमारा नाम बदनाम न हो। सिर्फ अपने सिलेंडर से देंगे, चाहे आप मेले से अपने सिलेंडर का देंगे, बाकी भाग्य है ओरिजिनल की हमारी गारंटी है, ओरिजिनल की गारंटी है। तो बहुत बढ़िया, सभी जो जनता का फैसला था वही जजों का फैसला रहा, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी भाई जो आपने सीमन का रेट था वो भी आपने बता दिया, बहुत कंफर्म कराया, और ये भी बात बताया कि कोई भी कि पैसे के लोभ में डॉक्टरों के पास नहीं मिलेंगे, ये अगर मिलेंगे तो सिर्फ नरेंद्र सेक्रेटरी के पास। तो एक और छोटी बात करना चाहूँगा जी, तो जो पद्म श्री अवार्ड मिला आपने किस क्षेत्र में और किस कारण से मिला, ये बताएं, जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनको पता चले। मेरे को पद्म श्री अवार्ड मिला जो पशुपालन के क्षेत्र में ही मिला जी, क्योंकि 25 साल हमें इस लाइन में काम करते हुए हैं जी। तो उन्हें मेरे 2019 में पार्टिसिपेट करा था, यानी फार्म भरवाए गए थे, वो तो पूरी इंडिया के जो भी अच्छे अच्छे पशुपालक हो सभी के भराए जाते हैं, उसमें मैं डिजर्व कर चुका। शायद ये पशुपालन में पहला ही हमारा पूरी इंडिया के, उससे पहले शायद कोई पहले था, उसके बाद में नहीं है, उसके बाद में भी नहीं। तो आगे आप जो युवाओं को क्या संदेश दोगे? देखो मैं युवा को ये संदेश दूंगा, मेहनत करो, मेहनत पूरे अपने दिल से जी, ऐसा नहीं 4 दिन कर फिर 5वें दिन कुछ नहीं, ये पीढ़ी टू पीढ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी उम्र बीत जाती मेहनत करने में। जब पद्मश्री मिलता है वैसे नहीं मिलता पद्मश्री, ठीक है पूरी, क्योंकि 52-53 साल की मेरी भी उम्र हो रही है, लेकिन मनन बता अपनी ज़िंदगी में कार्य कितना किया, कि पशुओं कितनी मेहनत की है। 1-2 पशु सब पाल ले, लेकिन 100 पशु पालना इतनी केयर करना मैं आसान नहीं मानता। तो सेक्रेटरी साहब एक बात और बताएं, आपको थोड़ी हो सकता है कड़वी लगे, ये तो जो जनता का फैसला रहा है वही जज का रहा है, लेकिन कई बार मैंने आपको देखा है काफ़ी आपके बुल भी बैल भी सब कुछ फर्स्ट आता था, तो कहीं ना कहीं ये भी बात उठती थी कि सेक्रेटरी साहब कहीं ना कहीं सिफारिश लेकर के आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में आपने फार्म पे भी जाके देख लिया, मेरे का पशुपालक बन खर्चा तो मैं कर रहा, जाकर सारी कैटेगरी ले रहा, गाय हरियाणा सांड भी, साहिवाल सांड भी, मुर्रा भी, और बस मेरे फैसले जब मैं तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, क्यों भाई
को लोग एक पशु लेगा, मैं जब मेले में जाऊँ 15-15 पशु लेकर जाऊँ, तो और एक तो एक पशु है। एक से और हरियाणा में जितनी भैंस सब पसंद आई हैं जी। वो छोड़ दियो तो बताओ, रुपये बाबा तो को जाने नहीं दी, ठीक बात, लेकिन मेरी समझ में आनी चाहिए। ठीक। तो फिर वह आगे तो क्या बुराई है। तो ये देखें भाई दोस्त, मेरे पास कंपनी 16 मैच है आज आज। जी, अगर मैं 16 मैच नहीं लेकर जाऊँ तो चलो ठीक है उतराव चढ़ा, लेकिन 16 मैच बाहर नहीं निकले मेरी, यानी कि 2-4 उनमें जो अपने टाइम पे है। और उसको ये कई जो नए साथी होते हैं, नए पशुपालक सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सेक्रेटरी साहब ने नंबर, मेरे सुनो, हाँ 1-2-4 पशु को ब्रीडर नहीं बनता मेरे भाई। जी, टाइम पे मेरा है, टाइम आएगा, हरी बीमारी है गया, हमारी तो एक बीमार होगी दूसरी खड़ी, दूसरी बीमार हो तीसरी खड़ी, तीसरी बीमार हो चौथी खड़ी है। हम 15-15 पशु मेले में उतारते, एक भी सिलेक्टेड पशु मन हो तो उतार कर ले आऊँ, किसी को सांत्वना में ये नहीं कह सकता मैं फर्स्ट आई मेरी। तो ये बैल भी लेके आए थे जो सांड है। अरे भाई मैं वो सांड हरियाणा सांड भी लेगा, हाँ। बकरी कौन लिया भाई, इतनी कसर रहेगी। अच्छा, और सारे लेकर के? हाँ सारे लेगा। तो उनमें क्या क्या सारे मिले, कुछ मिले। तो उनमें क्या पोजीशन रही आप? अरे किसी का कोई थर्ड है, कोई सेकंड है, कोई सांत्वना में है। तो ये देखें जो पशुपालक साथी हो, कोई भी है कहते हैं ना सोने में इतना जल्दी भाई वो नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को बात बता दूं कि इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। जब भी ऐसे ऐसे पशुओं का सेलेक्ट किया जाता है और जब कोई फर्स्ट सेकंड कहलाता है, ये शायद जो आज रिकॉर्ड बना है बुलों के उसमें के एक ही मालिक के 2 बुल फर्स्ट रहना, ये कोई इत्फाक की बात नहीं है, ये है वर्षों की मेहनत, एक ही कैटेगरी में ये वर्षों की मेहनत है और उनका एक्सपीरियंस है। और जो इधर जनता है मैं उनसे भी पूछूंगा, और जो हमारे सबसे प्रिय जो सरपंच साहब जी मकलोदा से, जो जिन्होंने बहुत बड़ा मेले का आयोजन करके एक पशुपालकों को ये सिखाया था कि गांव स्तर पर भी पशुपालन का काम किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर पहुंचेगा और अच्छा तैयार करेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी ठीक ठाक हो जी? बहुत बढ़िया भाई। तो सबसे पहले जी एक बार अपना नाम एड्रेस बता दो। नाम जसमेर देसवाड़, गांव मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। डिस्ट्रिक्ट पानीपत। तो जी आपके गांव में भी अभी काफ़ी शौक होता जा रहा है पशुपालन का, और आप, मैं तो यही मानता हूं कि शायद आपने भी नरेंद्र सेक्रेटरी से ही सीखा होगा, उसके आपके नज़दीक पड़ते हैं, अच्छे अच्छे पशुधन देखते रहते हो हमेशा, तो क्या प्रेरणा मिलती है आपको उनसे? प्रेरणा तो सबसे पहले जो पहली बार इतिहास रचा गया है, जी सेक्रेटरी साहब के दोनों स्टार बुल खड़े हैं जी, और आने वाला तो विधायक है ही। तो एक बार इसमें तो कोई इन बुलों के नाम से भाई सभी तालियां जरूर बजा दे भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं पूरी हरियाणा सरकार को और सेक्रेटरी साहब को जो उन्होंने मेले का आयोजन करवाया जी, और फौजी साहब आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो और सेक्रेटरी साहब को भी भाई बधाई हो। तो आप भी लेकर के पहुंचे हो जी पशु? हाँ, एक भैंस ले आई थी। एक भैंस, कोई नंबर रहा? संतवना में दिया। चलो पहली बार चौथे नंबर पे, पहली बारी, और आप गांव लेवल पर जो काम कर रहे हो बड़े काबिल तारीफ है, उससे जो गांव के और भी सरपंच हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भाई जो साथी पहुंचे हैं उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, जो इधर पहुंचे हैं। तो आप तो इसकी खुद सेवा करते हो भाई? हाँ, खूब सेवा करते हैं। बहुत शरीफ है। एक तो सेवा का काम नहीं चलता, दो रगड़े पड़े। अच्छा, तो कितनी देर तक ही इनका लागे रहो भाई मालिश मुलिश के? खूब लगे रहा, जब लगा हाथ नो चले जा। सेक्रेटरी साहब बैठन भी तो कौन देना था? यह भी तो कसुत्ता काम है। यो आपका चाहे सर का तेल लगाओ ना लगाओ, ठीक है, यही शौक होता है। तो आप कहाँ से पहुंचे भाई? जी मोई माजरी से। मोई माजरी से। तो आपने ये जो बुल देखे भाई पसंद आए? बहुत अच्छे हैं जी। है? हाँ जी, मेला में जो पसंद आए यही सोचते थे आप, इन्हीं में से फर्स्ट सेकंड आ हाँ जी। वही बनी। यही तो बनी। जो जजों का फैसला रहा कैसा लगे आप लोग? बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो और भी जो पशुपालक पहुंचे हैं भाई, मैं सबसे की राय लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा इतिहास बना है, रिकॉर्ड बना। तो कौन सा गाँव जी? मेरा गांव शाना पोता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ मैं। अच्छा, ये जो हमने ये देखी प्रदर्शनी, ये जी। पहली बार देखी हमने जिंदगी में। पहली बार देखी? हाँ जी। और जो सेक्रेटरी साहब ने जितनी मेहनत की है और देखा है इनका पशुधन, हमने आज तक नहीं देखा। हमारा एरिया में तो ऐसे कोई है ही नहीं। और इनका एक पशु नहीं, जो भी चाहे आप बछड़ी लगा लो, खागड़ लगा लो, जोटे लगा लो, भैंस लगा लो, हर कोशिश इनकी ये रहती है कि एक से अच्छा पशुधन इनके खुट्टे पे हो। हाँ और जी। आज उसी कड़ी में इनके पशु का जो इनकी मेहनत का नतीजा। इनका हम बहुत बहुत बधाई। हमारे इस क्षेत्र में आए, इनके जितने भी पशुधन हमने देखने को मिले, हमारा जीवन का ये पहला एक अवसर था जी। सेक्रेटरी साहब ने ये हमारा दर्शन दिए, यहाँ के इनका अपना पशुधन का दर्शन करवाया हमको। बहुत हमने तो जी देखे भी नहीं थे। ऐसे ऐसे हमारे हीरे हैं हमारे इस हरियाणा क्षेत्र में। हरियाणा की शान है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये पूरे हरियाणा में नहीं, दूर दूर स्टेटों में भी जा करके हमारा नाम कर रखा है, नाम कमाया है, हरियाणा का नाम कमा दिया जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है जी?
वर्मा जाटू तंवर कुंवर शिव कुमार, गांव खेड़ी तलवाना। तो मेला देखने पहुंचे हैं। हाँ जी। तो आपने इन बुलों को देखा जो आज एक नया रिकॉर्ड बना है। अभी मैं आया हूँ, मैं अभी बताएंगे तभी पता लगेगा। अच्छा, ये देखा लाल- नहीं है। ये लाल है, ये क्या फर्स्ट है? हाँ, ये फर्स्ट का। तो नमस्कार भाई। नमस्कार फौजी साहब, और ठीक से हो जी? हाँ ठीक है। सभी पशुपालकों को हमारी तरफ से राम राम जी। तो भाई बड़ा सौभाग्य है, किसी को भी खुशी होती है कि एक ऐसे बुल का आपने जो जेवड़ा पकड़ा हुआ है, नाथ पकड़ी हुई है, वही बुल फर्स्ट सेकंड रहे, तो कैसी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है जी। ठीक है, ठीक है जी, बड़ा बड़ा। तो और क्या? हाँ सेक्रेटरी साहब तो ऐसे हीरे हैं, हाँ। जो इनको पसंद आया था वो छोड़ते नहीं चीज ने जी। हाँ। और वो जलने वाले को जलता रहे। देखो, सबको खुश नहीं किया जा सकता, कोई भी होगा भाई पशुपालक। हाँ, एक भैंस ले आया था मैं हाँ, उस फरीदाबाद से, हाँ जी। सेक्रेटरी साहब ने 25 लाख की ले ली। हाँ, आपने वीडियो बनाई थी हमारी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई छोटा मोटा दिल नहीं एक होता भाई। शौक है जिनका पैसे लगाने का, पैसा ये लगाने का। पैसे भी लगा ले, जिसमें शौक ना हो तो पैसे के लगाओगा। सही बात है। और ये शौक के साथ साथ भाई हाँ। इन्होंने सभी जवानों को, युवाओं को भी ये सिखाया है कि अच्छा पशुपालन का काम पशुपालन। करें, अच्छी ब्रीडिंग का अच्छा काम करें। ब्रीडिंग। ठीक है, धन्यवाद भाई। जय।